नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर। साथियों, आपने जो पहले पार्ट के लिए प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। और साथियों, वैसे तो मैं पार्ट 2 में जो एक दो कॉन्सेप्ट छूट गए थे पार्ट 1 में, उन्हीं को कंप्लीट करने वाला था, लेकिन आप लोगों की डिमांड के कारण आज के वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि पहले वीडियो में सिखाए गए कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो आज के वीडियो में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जो लोग पहली बार साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उनको फार्मूला ही आता है, यानी फार्मूला से ही सवाल को बनाना जानते, जो इसका बेसिक फार्मूला रहता है कौन सा, SI बराबर PRT बटे 100 का यूज करके बनाते थे। तो उन लोगों को भी मैं कुछ बता देता हूं ताकि आगे जो हम प्रश्न करेंगे उनको दिक्कत ना हो और वो आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। तो साथियों, मैं 5 मिनट लेना चाहूँगा और मैं 5 मिनट में वादा करता हूँ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद हम प्रश्नों को फटाफट करेंगे और मेरी सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे कि आपने कुछ बेहतर सीखा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। इस फार्मूले को पहले हटा देते हैं और उसमें जो भी एलिमेंट्स, यानी कि जैसे पी क्या होता है, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है। इनको देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पी मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, इसके बाद टी मतलब टाइम, समय, और एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसके लिए हम आप इकट्ठा हुए हैं, और ए मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं फटाफट। देखिएगा, मूलधन वह राशि होती है जो कर्ज के रूप में हम लोग लेते हैं। ब्याज की दर ये 100 रुपये पर एक वर्ष में जो राशि दी जाती है ब्याज के रूप में उसे ब्याज की दर कहते हैं। तो समय, जितने समय के लिए कोई धन उधार लिया जाता है ब्याज पर, तो उसी अवधि को आप समय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसआई का मतलब है कि वह धन जो केवल मूलधन पर समान दर पर निश्चित समय के लिए लिया जाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। चलिए इसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो धन आप कर्ज के रूप में लेते हैं प्लस उसमें जितना उसका ब्याज बनता है जोड़ के जो फाइनल अमाउंट बनता है उसे कहते हैं आप मिश्र धन। यानी कि आपने पी रुपए लिया और जितना ब्याज बना पी प्लस एसआई इज इक्वल टू होता है मिश्र धन, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। मैं तो मिस्टर डम्पी से ही ब्याज पर पैसे लेना पसंद करता हूं क्योंकि इनका स्वभाव जो है बहुत अच्छा है। देखिएगा, मान लेता हूं मैंने मिस्टर डम्पी से 1000 तो पिछले वीडियो में लिए थे, इस बार 2000 लेते हैं। 1000 से पड़ता नहीं खाता है। 2000 रुपये मैंने उधार लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डम्पी ने पिछली बार 10% लगाया था और इस बार जान परिचय होने के कारण 5% पे दे दिया। ये वार्षिक है और साधारण ब्याज की दर से है। देखिए यहाँ पर आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मैंने बोला है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो हम वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोलते, ठीक है। अब क्या करना है, आर पता है। अब बात करते हैं टाइम की। जो धन मैंने लिया ये 4 वर्ष के लिए मैंने धन उधार लिया है। अब करते हैं एसआई की बात, जो कि अभी मैं निकालूंगा, निकाला नहीं, फिर इसके बाद फाइनल अमाउंट की बात।
देखिए मैंने 4 वर्ष के लिए 2,000 रुपये लिया, तो फिर मैंने हिसाब किताब लगाया घर पे बैठकर कि 4 साल में डंपी को कितना धन फालतू देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। तो हिसाब लगाया, 5 चौके 20, 1 वर्ष में 5% देना पड़ रहा है, तो 4 वर्ष में 5 चौके 20%, यानी कि 20% धन मुझे मिस्टर डंपी को देना पड़ेगा। 2,000 का जब 20% निकालेंगे तो निकलेगा 400 रुपये, है ना। 2,000 का 20% यानी कि 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 दूनी 4, 400 रुपये निकला। तो कह देंगे ब्याज कितना है, 400 रुपये। शुरू हो गया, आपने SI बराबर PRT नहीं इस्तेमाल किया, इसके बावजूद भी आप 400 रुपये निकालने में सफल हो गए। तो यही तरीका हम सीखने वाले हैं। चलिए, ये तो अभी फिर भी टाइम लगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, चीज़ों को समझ लिया तो। फिर क्या है, एक ही बात आती है, तो मुझे मालूम है P + SI = होता है A, यानी कि आपने 2,000 रुपये लिए, 2,000 आपने नहीं मैंने लिए, आपको तो यूं ही बदनाम कर रहा हूँ। 2,000 पर 400 ब्याज हुआ, कुल मिला के हमें जो देना पड़ेगा मिस्टर डंपी को वो 2,400 रुपये देने पड़ेंगे। कितने, 2,400 रुपये। चलिए, ये बात समझ आ गई। अब देखिएगा, ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये मैंने बहुत अच्छे से सजा दिया है। इस डाटा को आपको 2 नज़र से देखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये क्या, देखिए यदि इस फार्मूले से छुटकारा पाना है तो फिर आपको इस डाटा को दूसरी नज़र से भी देखना पड़ेगा। दूसरी नज़र क्या है, देखिएगा मैं बताता हूँ, बस छोटी सी 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि P को हमेशा आपको 100% समझना है या मानना है, जो भी आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, SI जो होता है उसको प्रतिशत में क्या कहेंगे। यदि 2,000 को आपने 100% मान लिया, P जो है आपका 100% है, तो फिर SI भी तो कुछ होगा, तो बिल्कुल होगा। अब यहीं से SI निकलेगा। यदि आपने 2,000 को 100% कहा, उसी हिसाब से 400 को आप क्या कहेंगे। तो 2,000 से 400 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वही काम इधर कर दो, तो आपको पता चलेगा ये जो है 20% है। शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे 20% आया, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि A को प्रतिशत में कैसे समझेंगे, ये 2,400 रुपये को फिर प्रतिशत में क्या समझेंगे। तो आपको कहना है कि 120 रुपये, 120%, सॉरी 120 रुपये नहीं, 120%, क्योंकि अभी मैं जो भी वैल्यू है रुपए से प्रतिशत में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। P को आपने 100% लिखना है, फिर SI को आपको उसी डाटा के अकॉर्डिंग जो भी बने उसे लिखना है, फिर आपको 120%, मतलब 100% आपने लिया, 20% ब्याज हुआ, देना कितना होगा, फाइनल अमाउंट हो गया जाके 100 + 20 = 120%। चलिए, अब आपको ये 20%, देखिए इससे कोई आपको हेडक है नहीं, ये तो भी 100% आपको मानना ही मानना है। अब यदि ब्याज मिल जाता है तो फिर आपको इससे भी हेडक नहीं। जो भी खेल भाई है वो है SI प्रतिशत का। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं इसको निकालने के, ये तो और अच्छी बात है। 2 तरीके मिल जाए तो फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। देखिएगा, दोनों तरीके अलग अलग स्थिति में अप्लाई होंगे। देखिए, यदि आपको T गिवन, R गिवन है, T गिवन है, यानी कि RT दोनों पता है, फिर 5 चौके 20%, वही तो है ये। फिर इतना घुमा के क्यों बताया मैंने इसलिए बताया कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 20%, अगर ये चीज़ दी गई तब तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर ये चीज़ नहीं दी गई फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, फिर आप इस डाटा का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए, 2,000 को यदि आप 100% कहेंगे तो 1 रुपये को क्या कहेंगे, आप कहेंगे 100% और बटे 2,000, ओके। और फिर मैं बोल दूँ 400 रुपये को क्या कहेंगे, 400 रुपये को, 1 को 400 रुपये बनाना है तो 400 का गुणा किया होगा, तो यहाँ भी 400 का गुणा करके बता दो आप। तो 400 रुपये को क्या कहेंगे, ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 2 दूनी 4, यानी कि 20%, क्या कहेंगे 20% निकला। मज़ा नहीं आया सर, ठीक है, तो आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका, देखिए तरीका वही है, बस आपको समझा देते हैं दूसरे तरीके से। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे CP। क्यों, क्योंकि लाभ जो है CP पर निकलता है। इसी तरीके से SI प्रतिशत भी आप निकाल सकते हैं भाई मेरे। कैसे, SI पता होगा, पता है ना, हाँ बिल्कुल, 400 रुपये। और SI निकलता किस पे, आप कहेंगे P पर। जैसे लाभ CP पर निकलता वैसे ही SI P पर निकलता। P कितना है, 2,000 रुपये, ओके। और 100 का गुणा कर दो प्रतिशत में निकालने के लिए, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3,
तो कितना बचा 40/2, 20% निकला। अब दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जब मेरा सीधा निकलता है 20%, 4×5 = 20, तो मैं ऐसे क्यों निकालूंगा? भाई मेरे ऐसे तब निकालेंगे जब ये स्थिति होगी। मतलब आपको पी पता, आर पता, टी पता ही नहीं है और एसआई मालूम है। बिल्कुल मालूम ही होगा, ये नहीं मालूम होगा तो ये मालूम होगा, दो में से तो एक मालूम होगा, उसकी मदद से हम निकाल लेंगे। अच्छा बात, तो यहां पर आर टी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आर टी प्रतिशत नहीं कर सकते, इसीलिए ये इस तरीके से फिर नहीं निकलेगा, फिर मुझे ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए यहां कुछ ज्यादा ही हो गया है, आगे समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आपको 2 मिनट और समझ लेना, इसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे फटाफट। तो देखिएगा यहां पर पी कितना था, 2000 रुपए था। आर कितना था, 5% वार्षिक था। इसके बाद में टी कितना था, 4 वर्ष था। और एस आई कितना था, 400 रुपये था। और ए कितना था, 2424 रुपये था। इसे आपने 100% माना, ओके। इसे आपने आर टी प्रतिशत यानी फाइनल आपने 20% बोल दिया, और इसे हमने बोला साधारण ब्याज प्रतिशत यानी कि एस आई प्रतिशत भी बोल सकते हैं। यानी कि एस आई का जो प्रतिशत मान होगा वैसे तो 400 होगा, लेकिन अगर रुपए में देखा जाए तो 400 और प्रतिशत में देखा जाए तो 20% होगा, ठीक है। मगर यदि इनमें से कोई एक चीज ना मालूम हो, एक चीज मान लो आर पता टी नहीं मालूम, तब आप एस आई प्रतिशत कैसे निकालेंगे? फिर आप एस आई की मदद से, क्या एस आई क्या फार्मूला होगा, एस आई गुणे 100/SI किस पर लगता है, पी पर, और ये प्रतिशत हो जाएगा। फिर आप ऐसे निकालेंगे तो SI कितना, 400 गुणे 100/P मतलब 2000, और बस कर दो, 2000 लिखा ही नहीं, 3 0 काट दो, ये 20 बार में प्रतिशत तो चल ही रहा था, 20% हो जाएगा। तब आप ऐसे निकालेंगे, कब? जब आर या टी में से कोई ना कोई वैल्यू गायब हो तब, ठीक है। अब आपका जवाब होगा सर आप SI प्रतिशत के पीछे पड़े ही क्यों हो? जब इससे अच्छा तो वो फार्मूला ही याद कर लो, PRT/100 SI बराबर, क्यों इसके चक्कर में पड़ो? देखिए ये जो है आपके नज़र के सामने होगा और आप बहुत आसानी से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, बस इतना सीखना ही तो है आपको। चलिए अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला वो बताता हूँ। जब आपको SI जो है प्रतिशत में पता है, अब देखिए SI को आप क्या लिख सकते हैं, RT प्रतिशत, अभी अभी मैंने बताया ना, RT प्रतिशत। भाई आर ये टी ये जब इनको गुणा करते हैं तो 4×5 = 20, और इसी को SI प्रतिशत बोला जाता है। जब SI प्रतिशत आपको पता हो तो आप इनसे क्या कहते हैं, RT प्रतिशत। 2 बार लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ही चीज़ 2 बार बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आपको SI प्रतिशत पता हो यानी कि RT प्रतिशत पता हो, यदि आपके पास समय दिया हो तो अगर समय से भाग देंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा R प्रतिशत, शेष बचेगा ना। और यदि आपने इसमें R प्रतिशत से भाग दे दिया, प्रतिशत से प्रतिशत, R से R कट जाएगा, तो आपको मिलेगा T। कितनी अच्छी बात है भाई साहब, यहाँ पर यही चीज़ें मज़ा दिलाती हैं। कैसे? देखिएगा, मान लो कि आपके पास क्वेश्चन तो है और इसमें इसको हटा देते, इतना प्रश्न है। देखिएगा P 2000 रुपये, R का पता नहीं, T 4 वर्ष, SI 400 रुपये, और आपको फटाफट R पता करना है। तो आपको करना क्या है, आपको SI प्रतिशत निकालना। कैसे बताया? ब्याज 400 रुपये बटे कितने पर, किस पे लगता है, 2000 पर, 100 का गुणा करना है, प्रतिशत आ गया। इसे आप क्या कहेंगे, ये जरूर RT प्रतिशत होगा, क्योंकि SI प्रतिशत है इसलिए RT प्रतिशत होगा। और इसमें यदि हमें T मालूम है तो T से दे दो भाग, T का मतलब 4 से, ये 25 बार में है ना। अब देखिएगा 1 2 4×5 = 20, 5×25 कितना बचा, 5%। भाई साहब 5% ही तो था। चलिए मान लेते हैं कि आपको टाइम नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? टाइम नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, देखिए आपने वही बात पुरानी वाली, 400 लिखा, किस पर मिला, 2000 पर मिला, 100 का गुणा किया, प्रतिशत में आ गया। इसे आप क्या कहते हैं, ये RT प्रतिशत है आपका, खूब अच्छे से पता है। भाई साहब T नहीं मालूम, R तो पता है ना। R से जब जैसे ही 5% लिखेंगे नीचे, प्रतिशत से प्रतिशत, 1 2 3 0 से पहले 3 0 ही काट लो, 5 8 40 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, क्या आया, 4 वर्ष। अपने आप भागते हुए आ गया 4 वर्ष।
है ना, कितना आसान है। चलिए अब प्रश्नों को सोल्व करते हैं। 2-3 बातें जो मैंने बताई उनको ध्यान में रखना है। देखिए यदि आपको जो डाटा आपको पता है ना, ये यदि प्रतिशत में पता है, प्रतिशत वाला लॉजिक सीख गए ना, तो प्रश्नों को हवाई छूमंतर कर सकते हैं, ये बात का वादा है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिएगा लिखा है निश्चित राशि पर 7 साल में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 14/25 है, ब्याज की दर ज्ञात करें। आर प्रतिशत बोला गया, टी पता है, और देखिए इसे पी कहते हैं और इसे एस आई कहते हैं। कैसे, अभी लिख के मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रैक्शन है 14/25, बोला गया है जो ब्याज है वो मूलधन का 14/25 है। इसका मतलब ये पी होता है और ये एस आई होता है। इतनी बात समझ आई। मुझे मालूम है एस आई बटे पी, और 100 की कमी 100 और कर दिया जाए तो इसे हम एस आई प्रतिशत भी तो कह सकते हैं, यानी कि इसे हम एस आई प्रतिशत कह सकते हैं, और एस आई प्रतिशत को आप आर टी प्रतिशत भी कहते हैं। और आपको आर पता करना है, इसमें टी आपके पास 7 है, इसमें यदि आप 7 से भाग दे दें, यानी टी का भाग दे दें, तो आपको आर प्रतिशत पता हो जाएगा। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, ये थोड़ी लिखना है, ना ये पी लिखना है ना आपको एस आई लिखना है। बस आपको मालूम ये एस आई प्रतिशत है, और इसमें जैसे ही आप 7 का भाग देंगे आपका काम बन गया। आपको क्या मिलेगा, टी। 7 दूनी 14, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 प्रतिशत। क्या निकल के आया, ये आर निकल के आया। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, देखिएगा। बोला गया निश्चित राशि पर लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ब्याज की दर और अवधि ज्ञात करें यदि दोनों समान है। अच्छी बात है, समान मतलब आर बराबर टी, यही तो कहना चाह रहे हैं ये। ओके, देख लेते हैं क्या है। 16/25 मूलधन का ये ब्याज बोला गया, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25, यानी कि ये पी और ये एस आई। अभी ये एस आई है, लेकिन 100 का गुणा करेंगे तो एस आई प्रतिशत में बदल गया। ये किस में बदल गया, प्रतिशत में। और आप एस आई को जानते हैं क्या होता है, आर इंटू टी प्रतिशत होता है। अब इन्होंने बोला है कि आर बराबर टी, टी बराबर आर लिख सकते हैं, तो हम टी को हटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो आर इंटू आर हो जाएगा। यानी कि हम इसे कह सकते हैं आर इंटू आर प्रतिशत, ऐसे भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो। 25 चौके 100, 16 चौके 64, आर बराबर √64, ये आ जाएगा 8। देखिए अब आपको मालूम है आर बराबर टी है, तो इसे टी भी तो कह सकते हैं। अब बस अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लो, अगर आर है तो 8 प्रतिशत, और यदि टी है तो 8 वर्ष, बात खत्म। क्योंकि टी टाइम होता है, टाइम को वर्ष में लिखा जाएगा, और आर प्रतिशत दर होती है, तो इसे 8 प्रतिशत लिखा जाए। सीधी सी बात है, 8 प्रतिशत 8 वर्ष, कहीं पर विकल्प दिखा, डी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब स्पीड बढ़ती ही जाएगी, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपको लिखा है, क्या लिखा है, पेन चेंज करके देखते हैं। 1 वर्ष बाद मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात जो है 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए पहले 10/12 के रूप में लिख लेते हैं इस अनुपात को। ये बोला गया मूलधन P और ये बोला गया मिश्र धन A। तो भाई साहब ब्याज जो होता है इनके बीच में होता है, यानी कि इतना लिया इतना दिया, तो ब्याज कहीं ना कहीं 2 रुपए आपसे पड़ गया, है ना। ये आपका क्या है, SI है। देखिए ये SI, ये मूलधन, ये मिश्र धन। अब मुझे SI से थोड़ी मतलब होता, मुझे निकालना है SI प्रतिशत, यानी कि RT प्रतिशत की वैल्यू। मैं तो इसके पीछे पड़ा रहता हूँ। तो RT प्रतिशत निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे। SI प्रतिशत के लिए पहले तो ब्याज, उसके बटे मूलधन, मूलधन 10 है, फिर 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया SI प्रतिशत। क्या हो गया, SI प्रतिशत। ओके, अब क्या करना है, इसमें बोला गया है 1 वर्ष। देखिएगा 1 वर्ष बाद, मतलब ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो दर पूछा गया भाई 1 वर्ष है ना, तो टी मतलब 1, टी का मान 1 लिख दिया, काम खत्म। 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 20 प्रतिशत वार्षिक, बात खत्म। कौन सा विकल्प सही है, डी पार्ट सही है। कौन सा विकल्प सही है, डी पार्ट। चलिए देखिए इतना सब कुछ लिख रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए, जब आप करना सीख जाएंगे तो इसको क्यों लिखेंगे। जैसे यदि कोई मेरे से बोले कि आप इसे ये सब कुछ मत लिखो, आप डायरेक्ट करके दिखाओ कैसे करोगे, तो मैं तो कहूँगा P से A 12 यानी कि 2 रुपये, और 2 किस पर, 10 पर, गुणे 100, समय कितना 1 बटे में 1 प्रतिशत, यानी कि 0 से 0, 10 दूनी 20 प्रतिशत। बस इतना आंसर, इतना ही आप भी लिखेंगे जब आप जान जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। ये कॉन्सेप्ट बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैं अभी समझा देता हूँ। निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर वर्ष
से मतलब नहीं है। यहाँ पर गुना को अगर समझ गए तो सारा खेल हो जाएगा। क्या, देखिएगा, यदि कोई धन दो गुना हो रहा है, इसको समझिएगा, मतलब आपने एक लिया होगा, आज दो हो गया, तभी तो हम बोल सकते हैं दो गुना। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो दो हुआ है दो गुना, इसी में पी छिपा है, इसी में एसआई छिपा है। अब ढूंढ के निकालना है। पी मतलब जो आपने लिया था, एसआई मतलब जो इसमें पी निकाल के जो बचा शेष वन बचेगा, दो से एक निकाल के एक ही तो बचेगा। अगर मान लो 5 गुना हो जाता तो एक लिया होगा, तब 5 गुना मतलब 5 हुआ है। अब 5 में एक तो पी होगा और एक एसआई होगा। अब पी पता है ना, एक लिया तो एसआई कितना होगा, 4 होगा, तभी तो मिलकर 5 हुआ होगा। ऐसे 6 गुना 8 गुना सब ऐसे ही तो निकलते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए, यदि पी को आप, मैंने बोला था पी को 100% बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं, 100%। मैंने शुरुआत में ही बताया, जो मूलधन होता है उसे आप 100% मान सकते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पी एक है, इसको आप 100% लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो एक है, इसे भी तो आप 100% लिख सकते हैं। बात समझ आई। अब देखिए, यदि इसको समझें तो पी को आप 100% लिखते हैं, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, एक को 100%, तो 4 को आप 400% नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये क्या है, एसआई का प्रतिशत मान है। ओके, इतना समझ आ गया। अब आपको ये भी पता, एसआई प्रतिशत में समय से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, आर प्रतिशत मिलेगा। अब चूंकि इसमें मत भाग दे देना 10 का, इसका डाटा जो है वो 2 गुना वाला है, इसका एसआई जो है वो कितना है, 100%। इसमें आप 2 के 10 का भाग जैसे ही भाग देंगे तो आपको 10% मिलेगा। ये क्या होगा, आर। हो गया सवाल। इसका जो सही आंसर है वो सी पार्ट है। इसको चलिए, अब गुना वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, प्रश्न भी लग गया। अगला प्रश्न ऐसा ही है, क्या लिखा है, निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते, 3 गुनी हो रही है ना, 3 गुनी मतलब आप चाहो तो 3 - 1 डायरेक्ट 2, और 2 को आप लिख सकते हो 200%। ठीक है, समय कितना, 20 वर्ष लगा, 20 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 10% मिलेगा। ये आपका आर का मान हो गया। ए पार्ट सही है। कौन सा पार्ट सही है, ए पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, लिखा है निश्चित राशि पर वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि अवधि और ब्याज समान है तो ब्याज की दर। देखिए, वही सवाल जो अभी पहले मैंने बताया था, 1/9 है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का, ये क्या है, पी, और ये क्या है, एसआई। अब देखिए, अगर 100 का गुणा आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये एसआई प्रतिशत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है एसआई गुणे 100/पी बराबर एसआई प्रतिशत। अब देखिएगा, ये एसआई प्रतिशत हो गया, तो इसे हम एसआई प्रतिशत को हम आरटी प्रतिशत भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास है क्या, देखिए बोला गया अवधि और ब्याज, अवधि और ब्याज यानी कि कह सकते हैं टी और आर, ब्याज दर, यहाँ पर ब्याज दर होना चाहिए, अवधि और ब्याज दर समान। ठीक है, यानी कि टी और आर बराबर है, यानी कि जहाँ पर टी है वहाँ आर लिख सकते हैं, आर की जगह टी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर टी की जगह पर आर इस्तेमाल कर लेता हूँ, जब बराबर है तो फाइनली आप समझ सकते हैं आर स्क्वायर, प्रतिशत से आप प्रतिशत काट दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास क्या मिला, 100/9। ये वर्ग हटेगा, उधर वर्गमूल लगेगा, 100/9 यानी कि 10/3। अब 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, 3 त्रिका 9, 3 सही, अच्छा यहाँ पर दशमलव में आंसर है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। भाई 3 त्रिका 9, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। तो कह सकते, अब देखिए आर का मान पूछा तो आर प्रतिशत में होगा, टी का मान पूछते तो यही हम लिख देते 3.33 वर्ष लिख देते, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है, बी पार्ट एकदम सही है। यहाँ पर आपसे दर पूछी थी, दर आप निकाल पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, कितने समय में निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है साथियों, 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2 - 1 बराबर 1, और इसे आप लिख सकते हैं 100%। समय पूछा गया है, समय पूछा गया जबकि दर दी गई है, तो भाई साहब 10% से भाग दे दो, ये चला गया 10 वर्ष निकलेगा। भाई ये क्या था, एसआई प्रतिशत में, तो एसआई प्रतिशत को आरटी प्रतिशत कहते हैं, आर इसमें दिया है 10%, तो टी ही तो बचेगा,
वही तो निकालना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये आपको पता है तो आप आसानी से बना पाएंगे। 10%, सॉरी 10 वर्ष, 10 वर्ष होगा इसका आंसर, क्या होगा 10 वर्ष। कौन सा विकल्प सही, डी पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वही राशि साधारण ब्याज की दर से 6 गुनी हो जाएगी। कितना आसान, देखिए 3 गुनी, समझिएगा 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3 - 1 बराबर 2, और 2 को आप लिख सकते हैं 200%, और 200% बनने में समय लगा 5 वर्ष का। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 गुनी, 6 गुनी का मतलब क्या होगा, 6 - 1 बराबर 5, 5 को आप लिख सकते हैं 500%। ओके, अब आप बताइए, यहाँ पर समय बोला गया, 200 से 500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 200 को 1 बनाने के लिए 200 से भाग, और इसके बाद में 1 बन जाएगा, 200 को 1 बनाने के लिए इसमें 200 से भाग देंगे, 1 बनेगा, 500 बनाने के लिए 500 का गुणा कर देंगे, यही तो करना पड़ेगा, 0 से 0 0 करके, यानी कि 5/2 का गुणा करके यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर भी 5/2 का गुणा ही करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 25/2, ठीक है, वर्ष। अब आप समझ सकते हैं 25/2 किसे कहेंगे, 12.5 को कहेंगे, ये सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी पार्ट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 400 रुपए 3 वर्ष में 460 रुपए हो जाते हैं, ब्याज की दर 3% घट जाती है, तो 3 वर्ष के बाद मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए PRT, और ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये सवाल पिछले कॉन्सेप्ट से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा समझिए PRT और SI ऐसे लिख लो आप, ठीक है। अभी जब ज़रूरत पड़ेगी इसके आगे कॉन्सेप्ट समझाने का तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर 400 रुपये और हो कितना जाता है 460, यानी कि SI कितना है 60 रुपये, ये A है और ये P है, ठीक है। समय कितना है 3 वर्ष, और ब्याज की दर जो है वो निश्चित है, मालूम नहीं है लेकिन कुछ तो होगी यहाँ पर, ठीक है। P कितना है 400 रुपये है। अब आपको R निकालना है, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था आपको, SI प्रतिशत निकालना है। अब SI प्रतिशत वैसे तो हम RT करके निकालते थे, नहीं निकाल पाएंगे ना, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर R है ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे, SI प्रतिशत निकालने के लिए SI बटे मूलधन 400 रुपये हो जाएगा ना, और गुणे 100 करेंगे, ये हो गया SI प्रतिशत। और इसमें जैसे ही T का भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, T का जैसे ही भाग लगेगा तो निकलेगा R प्रतिशत। तो कर देते हैं 1 2 1 2 ना, 3 दूनी 6 20 और 4 पंचे 20, कहीं ना कहीं ये 5% निकला। कितना निकला 5%। देखिएगा यहाँ पर ये हम सुरक्षित रखते हैं, SI कितना है 60 रुपये, वैसे तो मैं सुरक्षित रखता हूँ, बस निकालने के लिए मैंने निकाल लिया, यहाँ से R 5% निकला, ठीक है। अब बोला गया कि ब्याज की दर 3% घट जाती है, तो मतलब कितना होगा 2% होगा। 3% ब्याज की दर घट जाती है तो कितना होगा 2% होगा। सब चीज़ तो समान है। देखिए यहाँ पर समय 3 वर्ष ही रखना है, समय 3 वर्ष ही रखना है, और जो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वही है, 400 रुपये ही रखना है। उसी रुपए पर 3% ब्याज की दर घट जाए तो 3 वर्ष का पूछा कि कितना होगा। तो आप देखेंगे 5 से 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 5 को 1 बनाने के लिए 5 से भाग देंगे, 1 बन गया। अब 1 को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा, वही काम इस 60 के साथ करना है, क्या करना 2/5। तो देखिए 5 से 60 12 बार में कटेगा, और 12 का 2 में गुणा होगा, 12 दूनी 24 रुपये, कितना 24 रुपये। अब आप बताइए 400 रुपये, जब वही चीज़ है 400 रुपये आपने लिए या किसी को दिए, उसका ब्याज कितना मिल रहा है 24 रुपये, तो नया मिश्र धन जो होगा A बराबर कितना होगा 424 रुपये। देखिए तरीका और भी है बनाने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो सिखाया गया उसी की सहायता से आप बना पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जब आप ये सब सीख लेंगे तो कुछ आपका दिमाग अपने आप से भी चलने लगेगा, और बहुत से प्रश्न आप अपने आप से अपने तरीके से कर भी पाते होंगे। लेकिन क्या है कि अभी आपको सीखना है तो आप इसी तरीके से सीखिए, मेरे हिसाब से यही आपके लिए बेहतर तरीका होने वाला है। जब आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे तो आप अपने ढंग से इन प्रश्नों को सेट कर पाएंगे। तो चलिए क्या है, एक व्यक्ति निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है,
5 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज मूलधन से 520 रुपए कम प्राप्त होता है। उधार दी गई राशि ज्ञात करें। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया ये आर और ये टी। जैसे ही आर टी प्रतिशत मुझे पता चला कितना है, 4 पंचे 20%। मैं बोल रहा हूं कि 4 पंचे 20% साधारण ब्याज मेरा है। प्रतिशत में जो एसआई निकला, प्रतिशत में जो एसआई निकला वो कितना निकला, 20%। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 520 रुपए कम है। अच्छा, मूलधन क्या है, 100%, है ना। मूलधन कितना है, 100% है। और मूलधन से यदि हम एसआई घटा दें प्रश्न के अनुसार 20%, तो मेरे हिसाब से बचेगा कितना, 80%। और ये बोल रहे हैं कि 520 है। आई होप आपको समझ आया होगा। यही तो बोला गया, साधारण ब्याज मूलधन से 520 रुपए कम प्राप्त हुआ। अब चूंकि मेरे पास साधारण ब्याज जो था प्रतिशत में था, तो मूलधन भी मैंने प्रतिशत में ले लिया। मूलधन को 100% कहते हैं, 100% से 20% घटाएंगे 80% बचेगा। हमारे पास जो वैल्यू है प्रतिशत में है, और वो जो कह रहे हैं वो 520 रुपए में कह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई सेंटेंस है, एक बंदा उसे हिंदी में बोल दे, दूसरा उसको इंग्लिश में बोल दे, बात तो एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि 80%, वो बोल रहे 520 रुपए, बात वही है। 80% 520 रुपए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बोल के आ रहे मिश्र धन बोलेंगे तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। और उधार दी गई राशि बोल रहे हैं, इनकी पी बोल रहे हैं, इनकी 100% का मान बोला गया। 100% का क्या कहेंगे, देखिए यदि 80% को 520 कहेंगे तो 100% को क्या कहेंगे, समझिएगा। 520 बटे 80 ये वाले ना, और गुणे ये 100, बस हल कर दो। 0 से 0, 8 छंग 48, कटने वाला तो है नहीं 8 से, ठीक है। तो हम क्या 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 3 12, 0 है ना। 2 से इसे फिर से काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो ये 650 रुपए कितना होगा, 100% का मान 650, और इसे ही आप पी कहते हैं। पी बराबर 650, मतलब 650 रुपए उधार दिए गए। कौन सा विकल्प सही है, जो आपका विकल्प है वो बी पार्ट एकदम सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि 3 वर्ष में 650 रुपए हो जाती, मूलधन ज्ञात करें। देखिएगा, 4% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। देखिएगा, 4 3 12, ये आर और ये टी मिला, याद आ गया एसआई प्रतिशत, क्या आर टी प्रतिशत, यानी कि 4 3 12%। मैंने बोला 12% ब्याज, ठीक है। ये बोल रहे हैं 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती, यानी कि ये ए है, ये ए है। मैं बोल रहा हूँ एसआई प्रतिशत 12%, पी कितना होता है 100%, पी कितना होता 100%, एसआई प्रतिशत है, तो टोटल मिला के ये कितना हो गया, टोटल मिला के मेरे पास 112%। और ये बोल रहे भाई साहब 560 रुपए, तो मूलधन बोला गया, वही बात 112 की वैल्यू ये है, 100% बोला गया, क्या होगा मुझे मालूम है, एसआई 100% होता है, सॉरी मूलधन पी 100% होता है। तो हमें 100% का मान निकालना, करना क्या है, 560 बटे 112 और गुणे 100, यही तो करना होता है। चलो देख लेते हैं। 56 एकन 56, 56 दूनी 112, 2 पंचे 10, 500 रुपए बोल दो, 500 रुपए। कौन सा विकल्प सही है, बी पार्ट एकदम सही है, बी पार्ट एकदम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक व्यक्ति ने निश्चित राशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार ली, उसे ब्याज के तौर पर 120 रुपए देने पड़े, उसके द्वारा दी जाने वाली कुल राशि, मिश्र धन की बात कर रहे हैं, ए बोल रहे कितना होगा। तो देखिए, आर पता है, टी पता है, मजे हो गए, क्या आर टी प्रतिशत मालूम हो गया, कितना 4 3 12%। ये जो है ब्याज है भाई साहब, ये बोल रहे इतना ब्याज, कितना 120 देने पड़े। मैं बोल रहा हूँ 12%, वो बोल रहे 120, बात एक ही है, ठीक है तो ब्याज ही, ये रुपए में वो प्रतिशत में, क्या करना है। अब आपको मालूम है मुझे निकालना है 120% की वैल्यू, कैसे, नहीं 112% की, क्योंकि 12 रुपए ब्याज के, सॉरी 12% ब्याज का, 12%
ये SI और 100% होता है मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100%। तो A बराबर क्या होगा? 100 + 12 बराबर 112%। और आपको मालूम है 12% को आप कहेंगे 120, तो 112% को क्या कहेंगे? सीधी सी बात यहाँ से पता चलेगी, 1% होगा इस हिसाब से 120/12, यानी कि काट पीट के 10 रुपए। तो 112% क्या होगा? आप कहेंगे 112 × 10, कहीं ना कहीं 1120 रुपये। कौन सा विकल्प सही है? 1120, सी पार्ट एकदम सही है। देखिएगा, निश्चित राशि 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये हो जाती, कितने वर्ष में उसी ब्याज की दर से 6,000 हो जाएगी? देखिए अच्छा प्रश्न है। 5.50, यहाँ पर RT प्रतिशत मुझे मालूम 50% है, ठीक है। और P आपको पता है कि 100% होता है। देखिएगा, ये SI प्रतिशत मालूम होगा, SI आपको पता हो गया ना, और इसमें P और मिला दो 100%, तो ये ऑल ओवर कितना हो जाएगा? 150%। कितना हो जाएगा? 150%। और 150% ये बोल रहे 5,000 के बराबर है। अब बोल रहे 6,000 बनाने के लिए, 6,000 कितने मतलब वर्ष में हो जाएगा ये बोल रहे हैं। तो आप समझिएगा, यदि 150% 5,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे पहले पता करना कितना प्रतिशत 6,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 6,000 बनाना है 5,000 से। सबसे पहले आप 5 से भाग देंगे, ये 1,000 बन जाएगा। और 1,000 में आप अगर 6 का गुणा करेंगे तो 6,000 बन जाएगा, 6,000 रुपये, है ना। तो आपने जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ कर दो, 6/5। देखिए 5 से इसको अगर काटते हैं तो 5 × 15 0, 30%, 3 छक्के 18, 180%। और इसे 180% में 100% क्या है? P, और 80% क्या है? 80% जो आपका SI है। और मैंने बताया कि SI में यदि आप, इसमें लिखा उसी ब्याज की दर से 10%, यदि आप R से भाग देंगे यानी 10% से, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो आएगा वो समय होगा, और यही बोला गया। ए पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है, यदि वार्षिक ब्याज की दर 15% से बढ़कर 20% हो जाती है तो 5,000 पर 4 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा? देखिए ब्याज की दर 5% से बढ़कर कितनी हो जाती है? 20%। आप देख रहे हैं एक वर्ष में 5% का अंतर देखने को मिल रहा है। कितने वर्ष के लिए हमें जाना है? कितने वर्ष के लिए देखना है अतिरिक्त धन यानी ब्याज? वो 4 वर्ष के लिए देखना है। 4 पंचे 20% का फर्क पड़ेगा, 20% अधिक मिलेगा। किस पर मिलेगा? मूलधन पर। और ये बोल रहे 5,000 पर कितना? तो मूलधन 5,000 है, यानी कि 5,000 20/100, 5,000 × 20/100, 2 जीरो काट दिए, 5 दूनी 10 और 2 जीरो पहले से ही है। 1,000 रुपये आपको अतिरिक्त मिलेगा। कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न को भी बना लेते हैं, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए लिखा है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7%, 7 वर्ष से आगे के लिए साधारण ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आसान है। कैसे? देखिए 3 वर्ष के लिए 6%, 3 छक्के 18%, ये SI निकल रहा है, SI प्रतिशत में निकल रहा है, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौक 28%। फिर अगले देखिए 11 वर्ष के लिए निवेश किया, 4 3 7 हो गए, अब 4 वर्ष और बचे 7.5% की दर से। तो देखिएगा 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 30% होगा। 4 का गुणा 7.5 में करेंगे, 30%। ऑल ओवर आप 11 वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे, 11 वर्ष में जो ब्याज बना है वो कितना बना है? तो आप देखेंगे 18 28 30, तो 8 8 16 की 6 हासिल 1, इसमें जोड़ो 2 2 4 3 7, कितना हुआ? गया 76%। 76% ब्याज होगा किसका? जो धन आपने निवेश किया, मतलब 18,800 रुपये का, है ना। तो 76% निकाल दो, 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, है ना। अब 76 का गुणा 188 में कर डालो, जो होगा वही आंसर। तो देखिए पहले तो हम 188 × 76 लिख लेते हैं, 6 8 48 की 8। अब आप देखेंगे 8 किसमें, या तो ये होगा या ये होगा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। अभी देखिए डायरेक्ट 2 में से कोई एक है, तो डिजिट सम लगाते हैं। आप लोगों को आता होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप गुणा कर लेना, ठीक है। डिजिट सम क्या कहता है कि इन्हें तब तक जोड़िए जब तक एक अंक ना बन जाए। 8 8 16 1 17, 17 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 1 8, ठीक है। इसका 7 6 13, 13 को आप क्या लिख सकते हैं? 4।
तो 8 चौके 32, 32 को आप क्या लिख सकते हैं 5। अब इनमें से 5 जिसका डिजिट सम होगा वही आंसर। देखिए 8 और 1 9, 9 को 0 मानते हैं इसलिए काट दिया, ठीक। 8 2 10 और 10 और 4 14, 14 को 5 कह देंगे, 1 4 5 यही सही है, ठीक है। आप गुणा करके देखना यही आएगा। ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखिएगा, 1 और 8 काट दो आप, बचा कितना 2 4 6 6, आना कितना चाहिए 5, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आप गुणा करेंगे तो यही मिलेगा आपको। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।